हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। और इस चैप्टर से हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि सिद्ध करो कि पी क्यू आर जो है वो संरेखी है। मतलब चेक भी करना है कि ये संरेखी है या नहीं है। संरेखी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले आप इसका मतलब समझ लो क्या है। अगर मान लो ये है वो पॉइंट P जिसके बारे में बात की जा रही क्वेश्चन में, ये है दूसरा पॉइंट Q और ये है तीसरा पॉइंट R। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, सीधी स्केल से एक लाइन खींचता हूं और उस लाइन के ऊपर ये तीनों के तीनों बिंदु आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी हैं, कोलिनियर पॉइंट है। तो ये जो तीनों के तीनों बिंदु हैं, अगर हमें सॉल्व करके बताना है कि ये संरेखी है या नहीं है, कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र में हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहले तो P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, दूरी निकालोगे। फिर Q से R का डिस्टेंस निकालोगे, दूरी निकालोगे। फिर P से R का डिस्टेंस निकालोगे, दूरी निकालोगे। तो यहां पर 3 दूरियां आपको निकालनी होती है। और उसके बाद 3 दूरी में से 2 दूरी को, आप कोई भी 2 दूरी को जोड़ो और जोड़ने से जो आंसर आना चाहिए वो तीसरी दूरी आनी चाहिए। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, तो आइए बच्चे देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला है, वैसे तो आपकी बुक में फॉर्मूला है, तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा जरा वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला है ये कोलिनियर के लिए फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको 3 बिंदु संरेखी सिद्ध करने हैं तो ये फॉर्मूला है। सिद्ध कैसे होगा, आपके पास ये 3 बिंदु हैं, इसमें इसका नाम हो गया x1, इसका नाम हो गया x2 और इसका नाम हो गया x3। इसका नाम है y1, इसका नाम है y2 और ये हो गया y3। तो x1 की वैल्यू यहां रखनी है, x2 की वैल्यू यहां रखनी है, x3 की वैल्यू यहां रखनी है, और बाकी y1, y2 और y3 की वैल्यू इन जगह पे रखनी है और फिर सॉल्व कर लेना है। अगर सॉल्व करने के बाद, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब है ये तीनों की तीनों बिंदु क्या है, संरेखी। आसान है ना। दूरी सूत्र में कुछ गलती हो, लेकिन इसमें आपके पास गलती होने के चांसेस कम हो। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, x1। तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3। x1 की जगह मैं रख लेता हूं -3, और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, एक है y2 और एक है y3। y2 है 0 और y3 है 1। तो आप लिखोगे 0 माइनस 1 प्लस, फिर ये क्या है x2। देखो x2 कितना है, -1, तो हमने रख लिया -1। फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, ये है y3। कितना है y3, 1 है। फिर है माइनस फॉर्मूले का, फिर y1 कितना है, देखो ये भी कितना है, 1 ही है, तो 1 रख लिया। प्लस x3 कितना है हमारे पास, देखो x3 हमारे पास कितना है, 1 है, 1। और y1 कितना है हमारे पास, y1 1 है और y2 0 है, 1 है और y2 0 है। ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड में तो हमारे पास 0 है ही, तो 0 लिखे रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो -3 का -3 रख दो आप, और ये हमारे पास क्या है, 0 माइनस 1, जो कि एक मिनट जरा यहां देख लिए, ठीक है। तो ये 0 माइनस 1 कितना होता है, -1 ही होगा, प्लस ये -1 का -1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो गया, प्लस 1 माइनस 0 कितना होता है, वो होता है 1। तो 1 माइनस 0 हो गया 1, और उस तरफ कितना है, 0। -3 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कट जाते हैं, तो ये 3 आ गया।
-1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, और दूसरी तरफ क्या है 0। अब इन तीनों को सॉल्व करो, तीनों को जोड़ दो, तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 4, और इस तरफ कितना है 0। तो क्या 4 0 के इक्वल पॉसिबल है? नहीं। तो 4 0 के बराबर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर 4 0 के बराबर पॉसिबल नहीं है तो ये तीन बिंदु संरेखी नहीं है। तो लिख दो 4 0 के बराबर नहीं होता है, होता है, अतः PQR संरेखी नहीं। अगर ये भी 0 आता, 4 की जगह 0 आता और यहाँ तो 0 था ही, तो हम मान लेते कि भाई PQR क्या है, संरेखी है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से, आपको ये समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।